नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंद का चंद में। आज आपका अपना YouTube चैनल आपके लिए लेकर आया है कक्षा 8वीं का सैंपल पेपर, यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र या नमूना प्रश्न पत्र। जो नमूना प्रश्न पत्र आज आपको करवाया जा रहा है वो आपकी जो मध्यावधि परीक्षाएं चल रही हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम चले हुए हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। आप इस नमूने प्रश्न पत्र को देख करके अपनी तैयारी या अपनी दोहराई अच्छी तरह से कर सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने हैं। ये केवल नमूना प्रश्न पत्र है, ये आपके जो पेपर आएगा उसमें बिल्कुल ये का ये नहीं आएगा। हो सकता है इसमें से एक या दो प्रश्न या कुछ प्रश्न आपको मिल भी जाएं, लेकिन ये केवल आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र है, नमूना प्रश्न पत्र दिया गया है ताकि आप इसके द्वारा अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले देखिए कि यह आपकी कक्षा 8वीं के लिए दिया गया है जिसका विषय हिंदी है और इसके अधिकतम अंक हैं 60 और समय है इसका 2 घंटे 30 मिनट। बिल्कुल इसी तरह से पेपर आपका छपा मिलेगा। आपके जो ऊपर विवरण है ये भी ऐसे ही मिलेंगे और प्रश्न होंगे वो इससे अलग हो सकते हैं, कुछ एक आध प्रश्न एक जैसे हो सकते हैं। तो देखिए सामान्य निर्देश क्या दे रखे हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड क और खंड क में विभक्त है। जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड क और खंड ख में। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से केवल प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे हैं जिनमें से केवल जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। कह रहे जो खंड ख है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे, उनके उत्तर आपने अपने याद किए हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखना होगा। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब जो दोनों खंड हैं प्रश्न क और ख, उनमें उत्तर देना प्रश्न के जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। अब देखते हैं खंड क में। जो खंड क है आपका वो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न का खंड और उसमें आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न होगा आपका प्रश्न संख्या 1 होगी, वो है आपकी निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो निर्देश दे रखा है उसको हमने पढ़ना है और उसके बाद में जो गद्यांश में दिया गया है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक का मतलब होता है कि आपने वो गद्यांश पढ़ा है तो उसको हमने याद भी रखना है कि कौन सी बात उसमें बताई गई है, क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो देखिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही सब, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। तो ये पाठ में से आपके यानी कि ये अपठित गद्यांश है, आपकी किताब में से नहीं है। ये दादी माँ पाठ शायद 7वीं क्लास का होगा, आपकी पुस्तक का नहीं है। तो अब इसमें से आपने देखना कि ये प्रश्न पूछेगा कि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है कि नहीं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर कितना है? 1। और प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर क्या है? 1। दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी? कहता है कि 10 दवाओं के, 20, 30, 50। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि गांव की कितनी किस्म की दवाओं के नाम याद थे? 50। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ। इसमें हमने टिक नहीं लगाना है। इसका हमने उत्तर कैसे लिखना है? जब आप इसका उत्तर लिखोगे अपनी उत्तर पुस्तिका में तो आपने पहले तो लिखना है प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या क्या है? 1। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का कौन सा भाग है? पहला भाग है। तो ऐसे हमने पहला भाग लिख देना है और फिर उसका उत्तर क्या है? घ। घ उत्तर है तो घ लिख देना है और साथ में ऑप्शन भी लिख देना जो लिखा हुआ है 50 दवाओं का।
ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका उत्तर दे देना है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, इसका दूसरा भाग है प्रश्न का। कह रहा है कि मैस महाराज अपने मन से क्या पकाकर दे जाते हैं। मैस महाराज अपने मन से क्या पकाकर दे जाते हैं? खिचड़ी या साबू, दलिया, काढ़ा, पोहा। तो हमने ऊपर जो गद्यांश था इसमें अभी पढ़ा था कि जो मैस महाराज हैं वो अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा क, खिचड़ी और साबू। तो उत्तर में कैसे लिखना है? जहाँ पे हमने लिखा था ऊपर प्रश्न नंबर 1 पहले भाग का उत्तर हमने लिख दिया था, अब लिखेंगे उसके नीचे दूसरे भाग का उत्तर। दूसरे भाग का उत्तर क्या होगा? क। और क में ऑप्शन क था, इसके में क्या लिखा था सामने? खिचड़ी या साबू। इसको हम ऐसे लिख के उत्तर इसका दे देंगे। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 एक अपठित काव्यांश है जिसको हमने पढ़ के ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का है। जो गद्यांश में 2 प्रश्न थे उनमें भी दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के थे, 4 नंबर का था। अब ये काव्यांश है, ये भी 4 नंबर का है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना रह पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक ने बोरी कनक कटोरी की मैदा से। अपठित, अपठित का मतलब होता है हमारी किताब में से नहीं है, ये किसी और किताब में से हो सकता है, 7वीं क्लास में से हो, 6ठी में से हो। तो ये 7वीं क्लास में से आपने पढ़ा भी होगा। तो अब देखिए इसमें प्रश्न पूछ रखा है, पहला भाग है पिंजरबद्ध होकर कौन नहीं रह पाएगा? हाथी, घोड़ा, नेवला या पंछी। तो अभी कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे। कौन नहीं रह पाएंगे? पंछी। तो इसका उत्तर होगा घ। उत्तर हमने वैसे ही लिखना है। प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न संख्या कितनी है? 2। और उसका कौन सा भाग है? पहला भाग है। पहले भाग में उत्तर क्या है हमारा? घ। घ लिख देंगे और सामने लिख देंगे पंछी। घ के सामने पंछी लिखा हुआ है। अब दूसरा है कनक तिलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? पैर, चोंच, पंख। तो कनक तिलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमने पढ़ा भी पंख, तो पंख लिख देंगे जिसका उत्तर ग है। तो प्रश्न नंबर 2 तो हमने लिखा ही हुआ है, ऊपर लिख देंगे इसका, नीचे लिख देंगे इसका दूसरा भाग और इसका उत्तर क्या है? ग। और ग के सामने क्या लिख देंगे? पंख। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हम करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि प्रश्न संख्या तो 2 है और उसके जो पार्ट हैं उसके भाग हैं उनके हम उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या आता है। प्रश्न नंबर आता है 3। अब ये प्रश्न 3 है, ये आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित है और हिंदी व्याकरण से जो संबंधित प्रश्न है ये सारे 1-1 नंबर के प्रश्न हैं और इनके उत्तर भी हमने वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है, ये आपके विषय अध्यापक ने आपको करवा दिया होगा। तो इसका उत्तर देखिए, हम लोग, दिल्ली, धीरे धीरे, मोटा। तो इनमें सर्वनाम शब्द क्या है? हम लोग। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न संख्या क्या है? शाबाश, बताइए प्रश्न संख्या कितनी है? 3। ये अपने वीडियो देखते समय आप अपना अनुमान लगाइए। जब हम पूछते हैं कि प्रश्न संख्या कितनी है, प्रश्न संख्या 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। प्रश्न संख्या 3 का कौन से भाग का उत्तर दे रहे हैं? पहले भाग का उत्तर दे रहे हैं। तो क्या है इसमें? हम लोग। और इसका उत्तर क है। पहले भाग का उत्तर क्या है? क। और फिर हम लिख देंगे हम लोग। ये हो गया इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा भाग है, निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो बालिका का पुल्लिंग क्या होगा? पुरुष होगा, बालक होगा, पुरुषार्थ होगा या परमार्थ होगा? तो बालिका का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? बालक। तो इसमें हम लिखेंगे दूसरा भाग और फिर ऑप्शन ख और क्या है उसके सामने? बालक। इस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे। इसी प्रकार से आगे जो आएगा तीसरा, उसका हम नीचे लिखेंगे तीसरा, उसका सामने उसका जो उत्तर होगा वो लिखेंगे। फिर चौथे के सामने उसका उत्तर लिखेंगे। अब देखिए आगे हम करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, मतलब उसका तीसरा भाग है,
तीसरे प्रश्न का मोर का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। तो मोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पहला ही हो जाएगा मोरनी। तो हमने वो प्रश्न नंबर 3 ऊपर लिखा था, उसमें पहले का उत्तर दे दिया, दूसरे का दे दिया। तो अब हम तीसरे का उत्तर दे रहे हैं। तीसरे का उत्तर है क, और क के सामने क्या है, मोरनी। ऐसे हम इसका उत्तर लिख देंगे। चौथा है सुनीता अच्छी लड़की है। वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण क्या शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ सुनीता लड़की तो है, लेकिन कैसी है, अच्छी लड़की है। तो विशेषण क्या होगा, अच्छी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख। इसी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कोई और प्रश्न आ जाए, जैसे सुनीता अच्छी लड़की है, इसकी जगह पे आ जाए कि यह आम मीठा है। तो उसमें विशेषण क्या होगा, मीठा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका उत्तर दे देना है अच्छी। तो प्यारे बच्चों, ये केवल आपका सैंपल पेपर है, इसके अनुसार ही आपके प्रश्न पत्र में भी प्रश्न आएंगे। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यांश आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में से दिया गया है। इसके लिए हम वीडियो के अंत में आपको कुछ वर्कशीटें देंगे, जिनमें से आपके गद्यांश और काव्यांश पूछे जा सकते हैं या प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं। आप उन वर्कशीटों को ध्यानपूर्वक बैठ करके उसकी दोहराई कर लीजिएगा, जो आपके जो पेपर होगा अभी हिंदी का आपका मध्यावधि परीक्षा का, उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना तथा वर्कशीटों को भी जरूर हल कर लेना। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी पाठ्यपुस्तक में से लाख की चूड़ियां जो पाठ है उसमें से पैराग्राफ दिया गया है। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 1 भाग क्या कहता है। गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था, रज्जो, मशीन, बदलू, चूड़ी, कौन सबसे अच्छा लगता था, ग। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या क्या लिखेंगे उत्तर में, प्रश्न संख्या लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का कौन से भाग का उत्तर लिख रहे हैं हम, पहले भाग का। तो इसमें उत्तर क्या है, ग, और ग के सामने क्या लिखना है, बदलू। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। बदलू लेखक को क्या देता था, बदलू लेखक को क्या देता था, लाख की गोलियां देता था, कांच की गोलियां देता था, मिट्टी की गोलियां देता था, और कुछ देता था। तो इसमें क्या होगा, इसका उत्तर हमने पढ़ा है कि बदलू, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या था, सबसे अच्छा कौन लगता था, बदलू लगता था। अब बदलू से क्या देता था, सुंदर सुंदर लाख की गोलियां, किसकी गोलियां देता था, लाख की गोलियां देता था। तो ये भाग दूसरा है, प्रश्न नंबर वही 4 है, भाग दूसरा है। और दूसरे भाग का उत्तर क्या है, क, और क में क्या लिख देंगे, लाख की गोलियां। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरे में इसमें जगह थोड़ी है, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ गोलियां। इस प्रकार से हमने इसका उत्तर देना है। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग क्या कहता है। तीसरे भाग में कहता है कि लेखक किसके गांव जाया करता था, लेखक किसके गांव जाया करता था, अपने मामा के, अपने दादा के, अपनी दादी के, या अपने, किसके गांव जाता था लेखक, लेखक अपने मामा के गांव जाया करता था। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मुझे अपने मामा के गांव का, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था, किसके गांव जाने का, अपने मामा के गांव जाने का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा अपने मामा के गांव। तो वही जैसे हमने प्रश्न नंबर 4 लिखा था, 1 का उत्तर दे दिया, 2 का उत्तर दे दिया, 3 का उत्तर दे दिया, और फिर हम 3 का उत्तर क्या देंगे, का। क्या लिखा का के सामने, अपने मामा के गांव, या अपने मामा के, बस इतना ही है। ठीक है, ये जो लिखा है ऐसे का ऐसा हमने लिख देना है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी हमने देना कि लेखक बदलू को क्या कहा करता था। हमने पढ़ा था लेखक बदलू को बदलू काका कहा करता था, क्या कहा करता था, बदलू काका, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा। तो अब हमने इसमें उत्तर में ढूंढना है कि बदलू मामा,
बदलू भैया, बदलू चाचा, बदलू काका, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर घ। तो वही प्रश्न नंबर 4। मान लो आपने एक जगह 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, चौथे का उत्तर नहीं दिया, तो पीछे आप उसका उत्तर दे रहे तो पहले प्रश्न संख्या जरूर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 का कौन से भाग का उत्तर दे रहे हैं? चौथे का। चौथे का है घ, और क्या हो गया इसका सामने? बदलू काका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये बदलू काका हमने लिख दिया, इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके बदलू वाले पाठ में से आ जाए, किसी और पाठ में से भी आपका आ सकता है। तो जो आपके भगवान के डाकिए हैं उसमें से कविता है, बस की यात्रा पाठ में से आपका गद्यांश आ सकता है, लाख की चूड़ियाँ 2 ही पाठ हैं आपके, इन दोनों में से एक में से किसी में से भी आपके पास पाठ आ सकता है। इसलिए हम आपको कुछ वर्कशीट देंगे जो हमारी छुट्टियों में आई थी, जब हमारा कोरोना का समय चला हुआ था, कोरोना काल चला हुआ था, उस समय जो वर्कशीटें थी उन वर्कशीटों को एक बार आप जरूर दोहरा लेना। अब आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या आएगा? हमारी किताब में से कविता का अंश। देखिए प्रश्न संख्या 5, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये ध्यान से पढ़ना है, एक प्रश्न का नंबर 1 होगा। तो अब हमें इसका प्रश्न लिखना है, प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 के कौन से भाग का उत्तर दे रहे हैं? पहले भाग का उत्तर दे रहे हैं। कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? घोड़ा, हाथी, बंदर, पक्षी और बादल। किसको कहा है? पक्षी और बादल। पहले ही कहा है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ। और घ के सामने लिखा है पक्षी और बादल, तो आप इसके सामने लिख देंगे पक्षी और बादल। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्षी और बादल। अब प्रश्न नंबर आता है 5वें का दूसरा भाग। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ किसके द्वारा चिट्ठियां लाई गई चिट्ठियां बाँचते हैं? क्या बाँचते हैं? लाई गई चिट्ठियां। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? क। तो दूसरे भाग का उत्तर क्या होगा? क। और क के सामने क्या लिख दोगे? जो ये लिखा हुआ है चिट्ठियां, ची ट ठी यहाँ। प्यारे विद्यार्थियों, लिखने में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है, वैसे का वैसे उत्तर आपने लिखना है। अगर लिखने में गलती करोगे तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना कि कैसे अक्षर लिखा हुआ है वैसे ही हमने उसका उत्तर लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का तीसरा भाग क्या कहता है? एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? आदमी जाते हैं, भगवान के डाकिए, पानी या पंखा। तो एक महादेश से दूसरे महादेश में कौन जाता है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। कौन जाते हैं? भगवान के डाकिए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान के डाकिए, ख। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 5। और कौन से पार्ट का उत्तर दे रहे हैं? तीसरे पार्ट का। तीसरे पार्ट का क्या है? ख। ख में लिखा है भगवान के डाकिए, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। मेरे इसमें जगह थोड़ी है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, आपने बिल्कुल अपनी सीधी लाइन में लिख देना है। अब आता है इसका भाग नंबर 4। भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? तो उसमें सबसे लास्ट में था पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, जो कि आपने बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पढ़ी थी कि हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का जो चौथा भाग है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा घ। तो वही प्रश्न नंबर 5 जहाँ हमने लिखा था सबके उत्तर दे दिए थे, तो अब हम 5वें का उत्तर देंगे या चौथे भाग का उत्तर देंगे, तो वो हो जाएगा घ। और घ के सामने जो लिखा है पेड़ पौधे पानी और पहाड़, इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसा इसके सामने लिख देना है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी दे रखे हैं, उनको आपने ध्यान से देख करके लिखना है। प्रश्न नंबर 6 का पहला भाग है बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, जो बस की यात्रा पाठ है आपकी, उसके लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाई हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। तो ये हैं आपके हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें लिखेंगे आप प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 का भाग नंबर 1 और इसका उत्तर होगा ग। और ग में कौन है? हरिशंकर प्रसाई। इसको बिल्कुल ध्यान से हरिशंकर को देखना है कैसे लिखा है
और परसाई को देखना कैसे लिखा है, बिल्कुल वैसे का वैसा आपने यहाँ पे लिख देना है। कितने मित्र बस की यात्रा पर चले? जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 5 मित्र थे वो आपकी बस की यात्रा पर निकले थे। इसका उत्तर घ हो जाएगा। भाग नंबर 2 लिखना है और घ लिखना है और सामने क्या लिख देना है, 5 मित्र बस की यात्रा पर चले थे। तो आप अपने पाठों को जरूर याद कर लें, एक बार दोहरा लें, क्योंकि प्रश्न अभ्यास में से प्रश्न कम आएंगे और पाठ के बीच में से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे।